हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। तो फ्रेंड्स, हम आपको जॉन मिल्टन के प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस करा रहे थे, जिनमें हम आपको 2 वीडियोस में 20 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर चुके हैं। आज उससे आगे के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं 41 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। मिल्टन was appointed to the position of Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work। जो मिल्टन थे वो अपॉइंट किए गए थे लैटिन सेक्रेटरी की पोजीशन पर क्रोमवेल्स की गवर्नमेंट में। उनके एक वर्क था, उसके कारण बताना कि कौन सा वर्क था वो उनको इस पोजीशन पर अपॉइंट किया गया उनको। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट है, ऑन द टीनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स। इनके इस वर्क की वजह से इनको लैटिन सेक्रेटरी जो है उनकी उसकी पोजीशन पर अपॉइंट किया गया था। जॉन मिल्टन वाज प्रोपोनेंट ऑफ द व्यू at the people had the right to depose and punish tyrannical kings। Okay, he extended his supports for the Republican Commonwealth after the execution of King Charles I in 1649। John Milton was proponent of the view that the people had the right to depose and punish tyrannical kings। जो जॉन मिल्टन थे वो विचारों के बहुत ही समर्थक थे, लोगों के जो पीपल थी उनके विचारों के बहुत समर्थक थे। हैड द राइट, उनका मानना था कि लोगों को जो प्रजा थी उनको अधिकार था डिपोज एंड पनिश टायरनिकल किंग्स, जो अत्याचारी राजा होता है उसको पनिश करने का और उसको पद से हटाने का अधिकार जो है लोगों के पास होता है, और वो इस विचार के उनके समर्थक थे। ही एक्सटेंडेड हिज सपोर्ट फॉर द रिपब्लिकन कॉमनवेल्थ आफ्टर द एक्सक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट इन 1649। और उन्होंने अपने सपोर्ट को फैलाया रिपब्लिकन गवर्नमेंट के लिए आफ्टर द एक्सक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट का जो एक्सक्यूशन हुआ था उसके बाद इन 1649, और ये 1649 में हुआ था। मिल्टन का जो सपोर्ट था बिकेम द कोज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स। और उसकी इनका यही जो सपोर्ट था कारण बना था उनकी फॉरेन टंग्स के रूप में उनको सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया एंड इन द क्रोमवेल्स गवर्नमेंट, और क्रोमवेल की गवर्नमेंट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, सैमसन एगोनिस्ट शोज मिल्टन्स डिज़ायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। सैमसन एगोनिस्ट जो है शो करता है मिल्टन की डिज़ायर, उसकी इच्छा टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी होगा, द ग्रेविटी एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43। एल एल्गेरो एंड सेकंड पेंसरो मीन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, एल एल्गेरो एंड सेकंड पेंसरो मीन्स का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट है, द जोयस मैन। एल एल्गेरो का जो मीन्स होता है वो होता है जोयस मैन, एंड पेंसरो का होता है द मेडिटेटिव मैन। ओके, सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन रिपीट होते ही रहते हैं। मिल्टन्स लिरिक पोएम एल एल्गेरो कंपोज्ड इन 1645। मिल्टन की जो लिरिक पोएम थी ये एल एल्गेरो, ये कंपोज हुई थी 1645 में। दिस पोएम इज़ ए कंपेनियन पीस टू मिल्टन सेकंड पेंसरो। मिल्टन का जो सेकंड पेंसरो था उसका एक कंपेनियन पीस था ये, विच फोकस ऑन मोर सोबर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जो फोकस करती है बहुत ज़्यादा सिंपल तथ्य जो लाइफ के थे उन पर। द टाइटल इज़ एन इटालियन वर्ड दैट ओरिजिनली मीन्स द चीयरफुल मैन। और जो टाइटल है एल एल्गेरो ये इटालियन वर्ड से लिया गया है, इसका ओरिजिनली मीन होता है चीयरफुल मैन, यानी कि बहुत ही प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो। मिल्टन्स एल एल्गेरो सेंटर्ड अलोंग द जॉय ऑफ टेकिंग पार्ट इन द डिलाइट्स ऑफ ए स्प्रिंग डे। ओके, एल एल्गेरो जो है वो सेंटर्ड होता है अलोंग द जॉय के साथ ऑफ टेकिंग पार्ट इन द डिलाइट्स ऑफ स्प्रिंग डेज के प्रसन्नता में। इट्स कंपेनियन पीस सेकंड पेंसरो, और इसका जो दूसरा पीस था सेकंड पेंसरो वो भी एक लिरिक पोएम है इनकी, सेंटरिंग होती है ऑन सोबर कंटेम्पलेटिव लिविंग दैट कवर्स मेलनकोली रादर देन जॉय, दैट कोट्स मेलनकोली रादर देन जॉय, जो मेलनकोली को कोट्स करती है जॉय की अपेक्षा। ओके, नेक्स्ट देखिए द फैक्ट्स। दीज कंपेनियन पोएम्स कम्प्लीमेंट ईच अदर फोकसिंग ऑन मोर सोबर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो ये कंपेनियन पोएम्स है दोनों
ये कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे के फोकस को, मोर सोबर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ के सोबर तथ्य को, बाय शोइंग सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, और इसमें कॉन्ट्रास्ट कुछ प्रकार का कॉन्ट्रास्ट शो करता है इससे। इन द पोएम में स्पीकर कॉल्स ऑन यूफ्रोसिन ए गॉडेस ऑफ जॉय, जो स्पीकर होता है वो बुलाता है यूफ्रोसिन को, जो गॉडेस ऑफ जॉय होती है, मतलब देवी होती है जॉय की, प्रसन्नता की, एंड आस्क्स हर टू ब्रिंग हिम हैप्पीनेस एंड जॉय, और उनको बोलता है कि वो उसे खुशियाँ और आनंद दे। 44 देखिए, द पैराडाइज लॉस्ट वॉज कंप्लीटेड बाई, जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किसके द्वारा कब कंप्लीट हुई थी, तो ये हुई थी 1665 में। 1665 में इसको मिल्टन द्वारा कंप्लीट किया गया। एन एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट, ये एक एपिक पोएम थी, ये भी याद रखना है आपको, बाय जॉन मिल्टन, वॉज कम्प्लीटेड बाय 1665 में कंप्लीट हुई। ऑल्दो यद्यपि मिल्टन कंप्लीटेड इट जस्ट इन 1665, जबकि मिल्टन ने इसको कंप्लीट कर दिया था 1665 में, बट ही कुड ओनली बी एबल टू पब्लिश इट इन द ईयर 1667, बट वो इसको 1667 में ही पब्लिश करा पाए। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन लंडन, ये लंदन में पैदा हुए थे 9 दिसंबर 1608 को में। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स केम आउट इन 1646, और उनका जो फर्स्ट कलेक्शन था पोएम्स का वो 1646 में आया था, और उनकी जो डेथ थी वो 1674 में हो गई थी। नेक्स्ट 45, जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वॉज रिटन व्हेन द पोएट्स एज वॉज, जो जॉन मिल्टन का मैग्निफिसेंट ओड था, ये ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ये कब लिखा गया था, मतलब उस टाइम जो पोएट की एज थी वो कितनी थी, जॉन मिल्टन की एज, तो इनकी एज उस वक्त ओनली 21 ईयर्स के थे, ये जॉन मिल्टन थे जब। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन लंदन 1608 में ये पैदा हुए थे। हिज फादर्स प्रॉस्पेरिटी अफोर्डेड मिल्टन एन एक्सीलेंट एजुकेशन, और उनकी जो फादर की प्रॉस्पेरिटी थी उसकी वजह से इनको अफोर्ड कर पाए मिल्टन एक एक्सीलेंट एजुकेशन। इन 1629 में एट द एज ऑफ 21 ईयर्स की एज में मिल्टन रोट ओड ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, और उन्होंने ये ओड लिखा था 21 ईयर्स की एज में। मिल्टन ओड ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वॉज रिटन इन सम वेज एज क्लियरली एज एन अप्रेंटिस वर्क, और ये इनका अप्रेंटिस वर्क बुलाया गया है इनका। इट इज़ इन इट्स ऑफ ए नेटिव टोन, इसमें एक नेव टोन है इसके अंदर, एक यूथफुल आइडियलिज्म है, मतलब आदर्शवाद, एंड ओकेजनल क्वेंट कंसीट इन अदर वेज हाउएवर, हालांकि इट शोज, यह शो करता है एन ऑलरेडी क्लियर कंट्रोल ऑफ द पोएटिक मीडियम का एक क्लियर कंट्रोल, वर्स स्ट्रक्चर एंड ओवरऑल डिज़ाइंस। ओके, नेक्स्ट 46, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज, मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट है वो क्या है, ये आपका क्लासिकल ट्रेजेडी है, मिल्टन की सैमसन एगोनिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज़ ए क्लासिकल ट्रेजेडी, ये क्लासिकल ट्रेजेडी है। और अदर फैक्ट्स देखिए इसके, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1671, याद रखना है 1671 में पब्लिश हुई थी ये। मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज़ ए स्टोरी ऑफ डेस्टिनी ऑफ हीरोइज्म, और मिल्टन की जो इसी सैमसन एगोनिस्ट जो है स्टोरी है एक डेस्टिनी की, हीरोइज्म की, ऑफ द फेट ऑफ ए नेशन, और एक राष्ट्र के फेट की यानी भाग्य की, एंड द थ्रेट ऑफ शेडूशन, और शेडूशन की थ्रेट यानी कि धमकी। मिल्टन्स दिस ड्रामेटिक पोएम, मिल्टन की जो ड्रामेटिक पोएम है, सीन एज द कॉन्ट्रोवर्शियल नेचर ऑफ इट्स अनरिलीव्ड हेब्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, हु ऑफ द फॉलोइंग बिकेम ब्लाइंड, इनमें से कौन ब्लाइंड हो गया था, TGT 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। तो जॉन मिल्टन जो थे आपके ब्लाइंड हो गए थे इनमें से। ओके, और मिल्टन्स आईसाइट हैड बीन स्टीडली डिक्लाइनिंग फॉर ईयर्स, और जो मिल्टन की आईसाइट थी वो स्टीडली इनके एकदम से डिक्लाइन हो गई थी सालों के लिए। मोस्ट लाइकली द रिजल्ट ऑफ अनट्रीटेड ग्लूकोमा, उनको ग्लूकोमा था जिसका उन्होंने अनट्रीटेड था, मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया उनको, और इसके रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप उनकी जो आईसाइट थी वो चली गई थी। बाई फरवरी 1652 में ही हैड गॉन कम्प्लीटली ब्लाइंड, वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। सम अदर फैक्ट्स, ही ऑल्सो कंपोज्ड ए पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस टू एक्सप्लेन हिज फीलिंग्स, और अपने इस आईसाइट के जो पेन था उनका उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपनी फीलिंग्स उसकी, इन्होंने अपना एक सोनेट लिखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस।
सम सेलेक्टेड पोएट्री उनकी, लिसिदास 1638, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आई, पैराडाइज रिगेंट 1671 एंड सैमसन एगोनिस्ट आपकी 1671 में आई थी ये भी। नेक्स्ट देखिए 48 क्वेश्चन, पैराडाइज रिगेंट वॉज द वर्क ऑफ, जो पैराडाइज रिगेंट है वो किसका वर्क था? ये आपका जॉन मिल्टन का वर्क था। ऑप्शन नंबर ए यहीं पर सही है। पैराडाइज रिगेंट वॉज द वेरी फेमस वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। पैराडाइज रिगेंट जो है वो जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस वर्क है। सम अदर फैक्ट्स, मिल्टन्स लास्ट पोएम्स, मिल्टन की लास्ट 2 पोएम्स जो थी पैराडाइज रिगेंट एंड सैमसन एगोनिस्ट वर पब्लिश्ड इन 1 वॉल्यूम इन 1671। इनकी दोनों पोएम थी पैराडाइज रिगेंट और सैमसन एगोनिस्ट, ये पब्लिश हुई थी दोनों ही 1671 में और वो एक ही वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। पैराडाइज रिगेंट वॉज ए ब्रीफ एपिक पोएम इन 4 बुक्स। पैराडाइज रिगेंट जो है संक्षिप्त एपिक पोएम है, मतलब ब्रीफ है, छोटी है थोड़ी, और 4 बुक्स में है ये, क्योंकि पैराडाइज जो लॉस्ट है इनकी वो इनकी 12 बुक्स में है। सैमसन एगोनिस्ट वॉज ए ड्रामेटिक पोएम विच वॉज नॉट इंटेंडेड फॉर द स्टेज। और सैमसन एगोनिस्ट जो है एक ड्रामेटिक पोएम है जो इंटेंडेड फॉर द स्टेज, जिसका उद्देश्य मतलब स्टेज पर शो करना नहीं था। ये एक क्लोजेट ड्रामा भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लोजेट ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा क्या होता है आपका, जो सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से लिखा जाता है, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट में आपके कितनी बुक्स हैं? तो ये है आपकी 12 बुक्स पैराडाइज लॉस्ट में। पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक पोएम बाय जॉन मिल्टन कंसिस्ट ऑफ 12 वॉल्यूम्स ऑफ सेपरेट बुक्स। इसमें 12 वॉल्यूम्स हैं सेपरेट बुक्स की, यानी कि अलग अलग बुक्स की। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न ऑन December 9, 1608। ये पैदा हुए थे 1608 लंदन में। रोड पैराडाइज लॉस्ट एंड ईच वन ऑफ इट्स वॉल्यूम डिवोटेड टू ए पार्टिकुलर बाइब्लिकल एपिसोड। और इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी और इसका हर एक जो वॉल्यूम्स था वो डिवोटेड था पार्टिकुलर बाइब्लिकल एपिसोड को, इनके खास बाइब्लिकल एपिसोड है, सो ये डिवोटेड है। जॉन मिल्टन इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ग्रेटेस्ट एपिक पोएम। जॉन मिल्टन जाने जाते हैं अपने ग्रेटेस्ट एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट के लिए। द मोन्यूमेंटल पोएम, जो ये मोन्यूमेंटल पोएम है, वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फर्स्ट एपिक कंसीव्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, और इसको फर्स्ट एपिक भी माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखिए 50, लिसिदास इज मिल्टन्स। लिसिदास जो है मिल्टन की पास्टोरल एलिजी है ये एक, ओके। और लिसिदास इज ए पोएम रिटन बाय जॉन मिल्टन इन द मेमोरी ऑफ हिज कॉलेज मेट एडवर्ड किंग। इनके कॉलेज में पढ़ते थे साथ में, एडवर्ड किंग इनके फ्रेंड थे, इनकी मेमोरी में उन्होंने ये पोएम लिखी। लिसिदास इज ए पास्टोरल एलिजी, ये पास्टोरल एलिजी है एक, विच वी टॉक्ड अबाउट ब्रीफली इन ए नटशेल, जिसके बारे में बात करते हैं इन ए नटशेल में। दैट मीन्स इट इज़ ए पोएम, इसका मतलब है कि यह एक पोएम है मोर्निंग द लॉस ऑफ समवन, यानी किसी को खोने पर जब दुख होता है, मोर्निंग विलाप होता है, उसको बोलते हैं हम एलिजी। दैट ऑल्सो मेक्स एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ शेफर्ड्स थीम एंड इमेजरी। जो पास्टोरल एलिजी होती है उसमें हम जो एक्सटेंसिव यूज़ होता है उसका शेफर्ड्स, यानी कि शेफर्ड्स थीम को यूज़ करते हैं और इमेजरी यूज़ करते हैं उसमें पास्टोरल, ओके। सम अदर फैक्ट्स देखिए इसके। जॉन मिल्टन वॉज बोर्न इन लंदन ऑन December 9, 1608। जॉन मिल्टन जो थे वो 9 दिसंबर 1608 में पैदा हुए आपके। और ही स्टडीड एट सेंट पॉल स्कूल एंड देयर आफ्टर इन क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। इनकी जो स्कूल की एजुकेशन थी वो सेंट पॉल स्कूल में हुई थी, और उसके बाद ये क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में इनकी पढ़ाई पूरी हुई। ही बिगेन राइटिंग पोएट्री इन लैटिन, इटालियन एंड इंग्लिश। इन्होंने अपनी पोएट्री जो लिखनी शुरू की थी वो लैटिन, इटालियन और इंग्लिश में लिखनी शुरू की। लिसिदास गिवन मिल्टन ए पोएटिक एडवांटेज। लिसिदास जो है मिल्टन को देती है एक पोएटिक एडवांटेज बिकॉज इट इज़ मोर देन जस्ट मोर्निंग द डेथ ऑफ ए फ्रेंड, क्योंकि ये जो एक फ्रेंड की डेथ थी इनकी, जस्ट उस पर एक विलाप नहीं था, उससे भी कुछ ज़्यादा था ये। मिल्टन यूज्ड हेयर ओल्ड ग्रीक नेम इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली रेफरिंग फ्रेंड्स नेम। मिल्टन ने यहाँ पर ओल्ड ग्रीक नेम यूज़ किया है, डायरेक्टली रेफरिंग फ्रेंड्स नेम, फ्रेंड्स के नेम को रेफर करके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन वॉज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय मिल्टन। फिर से आपका क्वेश्चन देखिए दोबारा से आ गया। TGT 2003, ये आपका 1665 में इन्होंने कंप्लीट किया था और पब्लिश किया था 1667 में, ओके। ये भी आपने सब कुछ पढ़ा ही है इसके बारे में। द रीज़न ऑफ डिले इन पब्लिकेशन, इट वॉज स्प्रेड ऑफ ग्रेट प्लेग इन इंग्लैंड। और इसके जो पब्लिकेशन में 2 साल लेट हुआ
क्योंकि इंग्लैंड में उस वक्त ग्रेट प्लेग फैला हुआ था। ऑल्सो एट दैट टाइम पब्लिशर्स फेस्ड शॉर्टेज ऑफ पेपर, और जो पब्लिशर थे उस टाइम जो पेपर की शॉर्टेज थे उसको फेस कर रहे थे, कॉज्ड बाय सेकेंड एंग्लो डच वॉर, क्योंकि सेकेंड एंग्लो डच वॉर उस टाइम चला हुआ था। एंड देयर वाज ऑल्सो ग्रेट फायर इन लंदन इन 1666, और लंदन में ग्रेट फायर जो उसकी फैली हुई थी, विच डिस्ट्रॉयड मैनी ऑफ द सिटीज़ प्रेसेस, जो जिसने सिटी के जो बहुत सारे प्रेसेस थी, प्रेस को जला दिया था, तबाह कर दिया था। इस वजह से ये 2 साल लेट हो गया था पब्लिश होने में। नेक्स्ट देखते हैं 52। नेक्स्ट देखिए 52। इन मिल्टन्स देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर स्कार्सली एनी। दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाई। जो रिमार्क है किसके द्वारा दिया गया है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर हैजलिट जो है सही है। विलियम हैजलिट के द्वारा रिमार्क दिया गया था ये कि ये हमेशा ये एक अपीयरेंस में एफर्ट रहता है। द अबव गिवन रिमार्क्स अबाउट जॉन मिल्टन एंड शेक्सपियर, जो रिमार्क है अबाउट जॉन मिल्टन और शेक्सपियर के बारे में है, इन ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन वॉज गिवन बाई विलियम हैजलिट। विलियम हैजलिट ने दिया था ये ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, जो उन्होंने वर्क लिखा था उसमें। विलियम हैजलिट बॉर्न ऑन अप्रैल 10, 1778 इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। वॉज एन इंग्लिश राइटर बेस्ट नोन फॉर हिज ह्यूमनिस्टिक एसेज। अपने ह्यूमनिस्टिक एसेज की वजह से इनको बहुत जाना जाता है। आफ्टर 1811 ऑनवर्ड्स हैजलिट एस्टेब्लिश्ड हिमसेल्फ एज क्रिटिक, और उन्होंने खुद ही अपने आप को एस्टेब्लिश किया है क्रिटिक के रूप में, जर्नलिस्ट एंड जर्नलिस्ट और एसिस्ट के रूप में। हिज कलेक्टेड ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म अपीयर्ड एज ए व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज इन 1818। उनका जो कलेक्टेड ड्रामेटिक क्रिटिसिज्म था वो अपीयर हुआ था, इनका आया था एज ए व्यू ऑफ द इंग्लिश स्टेज इन 1818। ओके, 1818 में आया था ए व्यू ऑफ इंग्लिश स्टेज के रूप में। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन एपिक। इनमें से कौन सा एक एपिक है। तो यहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट आपका सही हो जाएगा, बी। पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक पोएम कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट इज अबाउट एडम एंड ईव्स फॉल। एडम और ईव के फॉल के बारे में है ये। द ओरिजिनल सिन, जो ओरिजिनल सिन था ये। दिस मीन्स दैट द मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम्स थीम वर टेकन फ्रॉम द क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स एंड चर्च ट्रेडिशंस। जो पोएम की मेन थीम्स है उसको लिया गया है क्रिश्चियन स्क्रिप्चर से और चर्च की ट्रेडिशन से, चर्च की परंपराओं से सारा। 54 देखिए, हु ओवरकम्स बाई फोर्स हैथ ओवरकम बट हाफ इज फॉय। दिस लाइन ओकर्स इन। ये जो लाइनें हैं कहाँ से ली गई है, तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है ये भी, और ये जॉन मिल्टन का एक एपिक है, एपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी इसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं और भी। मिल्टन पब्लिश्ड पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक फर्स्ट इन 1667 इन द फॉर्म ऑफ 10 बुक्स। जब ये 1667 में देखो पहले पब्लिश हुआ था, ये इसमें 10 बुक्स में पब्लिश हुआ था। इन द फर्स्ट बुक वी फाइंड, फर्स्ट बुक में हम पाते हैं कि हु ओवरकम्स बाय फोर्स हाथ ओवरकम बट हाफ इज फॉय इन 1648 लाइन। ओके, और जॉन मिल्टन ए फेमस पोएट इन लैंग्वेजेस इंग्लिश, लैटिन एंड इटालियन, वॉज बोर्न इन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 1608 लंदन में इनका बर्थ हुआ था, और ये इंग्लिश, लैटिन और इटालियन पोएट थे लैंग्वेजेस के। 55 देखिए, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। किसने शेक्सपियर को कहा था स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, तो ये थे आपके मिल्टन। मिल्टन ने इनको ऐसा बोला था। और TGT 2001 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, इंग्लिश पोएट पैम्फलेटियर एंड हिस्टोरियन जॉन मिल्टन कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर चाइल्ड फैंसीज चाइल्ड इन हिज पोएम्स एल्गोरो। अपनी पोएम एल एल्गेरो में उन्होंने इन्हें बोला था ये वर्ड, जो ये लाइन है। अदर फैक्ट्स देखिए, इट इज़ अ लिरिक पोएम, और ये एक लिरिक पोएम है। सर्टेनिंग ऑन द जॉय, जो निश्चित करती है ऑन द जॉय ऑफ टेकिंग पार्ट इन द डिलाइट्स ऑफ स्प्रिंग डे, इंक्लूडिंग दोज provided by nature in a pastoral setting and those provided by theatre in an urban setting। जो लिरिक पोएम है ये आपको निश्चित करती है जो स्प्रिंग डे थे उनकी डिलाइट्स, उनको खुशियाँ जो थी उसमें पार्ट लेने में, और इंक्लूडिंग उसमें इंक्लूड करती है दोज प्रोवाइडेड बाय द नेचर इन ए पास्टोरल सेटिंग में जो नेचर को प्रोवाइड किया गया है इसमें, एंड दोज प्रोवाइडेड बाय द थिएटर इन एन अर्बन सेटिंग, और जो प्रोवाइड किया गया है अर्बन सेटिंग में थिएटर द्वारा। द
द टाइटल इज़ एन इटालियन वर्ड, जो टाइटल है वो एक इटालियन वर्ड है, दैट ओरिजिनली मीन द चीयरफुल मैन, और उसका मतलब होता है एक चीयरफुल मैन यानी कि प्रसन्नचित्त व्यक्ति। द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन लंडन इन 1645, जो पोएम पब्लिश हुई थी लंदन में हुई थी 1645 में, एज पार्ट ऑफ ए कलेक्शन के पार्ट में। द पोएम ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, और जो पोएम थी जॉन मिल्टन की इंग्लिश और लैटिन में। द एज ऑफ मिल्टन व्हेन ही रोट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट्स नेटिविटी वॉज, उनकी एज कितनी थी जब उन्होंने ये ऑर्डर लिखा था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट्स नेटिविटी। फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगेन। तो 21 ईयर के थे उस टाइम। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, 21 ईयर्स के थे वो, इसलिए यहाँ पर स्टार आपका बना हुआ है, क्योंकि कोई सा भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। ये आपका 21 देखिए यहाँ लिखा है, ही वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही रोट दिस पोएम। ओके, नेक्स्ट देखिए 57, लिसिदास वॉज रिटन इन द मेमोरी ऑफ, जो लिसिदास था वो किसकी मेमोरी में रिटर्न किया गया था, तो ये था एडवर्ड किंग की मेमोरी में रिटर्न की गई थी लिसिदास, जो उन्होंने 1637 में लिखी थी। ये एक मोनोडी है इन द फॉर्म ऑफ ए पास्टोरल एलिजी। देखिए इसको मोनोडी भी कहा जाता है, जो 1637 में लिखी गई थी। लामेंट द एक्सीडेंटल डेथ, जो उनकी एक्सीडेंटल डेथ पर लामेंट करती है। बाय ड्रॉविंग ऑफ मिल्टन्स फ्रेंड, जो मिल्टन के फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर थी। हु वॉज ए प्रोमिसिंग यंग मैन ऑफ ग्रेट इंटेलिजेंस। देखिए सम अदर फैक्ट्स इसके। इट इज़ ए पास्टोरल एलिजी, एक पास्टोरल एलिजी है, मेनली आयमिक पेंटामीटर आयमिक पेंटामीटर में लिखी है। विद इरेगुलरली अपीयरिंग शॉर्ट लाइन्स ऑफ 6 सिलेबल्स, जो 6 सिलेबल्स की शॉर्ट लाइन में अपीयर हुई। द पोएम्स 193 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू वर्स पैराग्राफ्स, जो पोएम्स की 193 लाइन्स है वो डिवाइडेड है वर्स पैराग्राफ्स में ऑफ इरेगुलर लेंथ एंड चेंजिंग राइम स्कीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, मिल्टन वॉज बोर्न इन ब्रीड स्ट्रीट लंदन इन द ईयर, मिल्टन जो थे वो ब्रीड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए थे, कौन से ईयर में, तो 1608 में हुए थे पैदा वहाँ पर। और ये आपके बारे में बता चुकी हूँ मैं इनके बारे में। इनके कुछ वर्क्स दिए गए हैं यहाँ, सम मेजर वर्क्स बाय जॉन मिल्टन। देखिए एक आपका एरोपैजिटिका है जो 1644 में इन्होंने लिखा था, प्रेस की फ्रीडम को लेकर। पैराडाइज रिगेंड 1671, सैमसन एगोनिस्ट लिखा 1671 में, और ही डाइड 8 नवंबर 1674 इन लंदन, 1674 में इनकी डेथ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 59, जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, व्हाट अदर इवेंट इज स्पेक्युलर इन द ईयर, और अलग से क्या इवेंट इसमें हुआ था 1652 में जब ये अंधे हो गए थे तब। तो इनकी जो वाइफ थी वो डाइड हो गई थी, हिज वाइफ डाइड। ओके, और उनका नाम क्या था, मैरी पोवेल डाइड ऑन 5 मई 1652 फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस फॉलोइंग हर चाइल्ड बर्थ, अपनी चाइल्ड बर्थ के दौरान उनकी मौत हुई थी। सम अदर फैक्ट्स देखिए, फ्यू डेज लेटर इन जून 52 मिल्टन्स 1 ईयर ओल्ड सन जॉन डाइड, और उनके कुछ दिनों बाद ही उनका जो मिल्टन का छोटा सा बेटा था वो 1 ईयर का ही वो जॉन था, और वो भी डाइड हो गया था उस वक्त। सो द ईयर 1652 वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मैनी पर्सनल लॉसेज ऑफ फॉर मिल्टन। तो जो 1652 था मिल्टन के लिए, उस मिल्टन ने उसमें काफ़ी कुछ खोया, अपनी आई साइट, अपनी वाइफ और अपना बच्चा भी। 60 देखिए, द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स का जो लिटरेरी फॉर्म है वो क्या है, तो ये एक मास्क्यू है, जो कॉमर्स है एक मास्क्यू है। मिल्टन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्ली पोएम्स कॉमर्स एंड लिसिदास, ये जो कॉमर्स और लिसिदास इनका एज आर मेजर लिटरेरी अचीवमेंट्स, इनके लिटरेरी अचीवमेंट्स है बहुत बड़े। टू द एक्सटेंट दैट हिज रेपुटेशन एज एन ऑथर, जो उनकी रेपुटेशन को बढ़ाते हैं ऑथर के रूप में, वुड हैव बीन सिक्योर्ड बाय 1640 इवन विदाउट हिज लेटर वर्क्स। सम अदर फैक्ट्स, कॉमर्स ए ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट और मास्क्यू, जो कॉमर्स है ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट है या मास्क्यू है इसको बोलते हैं। इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए मास्क, इसको एक मास्क भी कहा जाता है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड एज ए मास्क प्रेजेंटेड एट लैडलो कैसल इन 1638, और इसको पहले जो पब्लिश कराया गया था वो इस नाम से कराया गया था, ए मास्क प्रेजेंटेड एट लैडलो कैसल इन 1638। बट सिंस लेट 17th सेंचुरी, बट फिर 17th सेंचुरी में लास्ट में, इट हैज़ टिपिकली बीन कॉल्ड बाय द नेम ऑफ इट्स मोस्ट विविड कैरेक्टर द विलेनियस कॉमर्स, और जो इसका मोस्ट विविड कैरेक्टर है इसमें, और बहुत ही अलग कैरेक्टर दिखाया गया है कॉमर्स को, वो एक विलेनियस कैरेक्टर है, फिर इसके नाम से इसको पब्लिश करा दिया गया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 61,
नथिंग इज़ हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नोक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कॉन्टेम्प्ट, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quit us in death so noble. Where from these lines taken? ये जो लाइनें हैं वो कहाँ से टेकन हुई मतलब कहाँ से ली गई हैं? तो जो लाइनें हैं आपकी सैमसन एगोनिस्ट से आपकी ली गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द अबव लाइन्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम सैमसन एगोनिस्ट, ए पोएटिक प्ले बाय जॉन मिल्टन। और ये पब्लिश हुई थी पैराडाइज रिगेंट के साथ 1671 में। मिल्टन वॉज ब्लाइंड वैन सैमसन एगोनिस्ट वॉज पब्लिश्ड। मिल्टन जो थे तब वो अंधे हो गए थे जब ये पब्लिश हुई थी। द ड्रामा इज समटाइम्स इंटरप्रेटेड बायोग्राफिकली बाई क्रिटिक्स हु परसीव सैमसन एज ए स्पोक्समैन फॉर मिल्टन्स ओन फीलिंग। इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं और ड्रामा के जो है इसमें सैमसन है, मनोआ है, डेलिला और हरफा। नेक्स्ट देखिए, विच वन वॉज मिल्टन्स फेवरेट। मिल्टन का में से कौन सा फेवरेट था? तो ये आपका पैराडाइज लॉस्ट था उनका फेवरेट। और एन इंग्लिश पोएट, पोलेमिस्ट एंड सिविल सर्वेंट जॉन मिल्टन इज रिमेंबर्ड फॉर हिज एपिक पोएम। उनको उनकी एपिक पोएम के लिए याद किया जाता है, पैराडाइज लॉस्ट के लिए। एंड इट वॉज ऑल्सो मिलियंस मोस्ट फेवरेट्स वर्क, और यह सच में ही मिलियंस लोगों का फेवरेट वर्क था। Some other important works by Milton: Paradise Regent 1671, Samson Agonist 1671 में और लिसिदास 1638। 63 क्वेश्चन देखिए। थीम ऑफ एरोपैजिटिका इज, जो थीम है एरोपैजिटिका की वो क्या है आपकी? ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी। ये इन्होंने जॉन मिल्टन ने जो एरोपैजिटिका लिखी थी ये फ्रीडम की प्रेस के लिए इन्होंने लिखी थी। इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एसेस आर्ग्यूइंग फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड अगेंस्ट प्रीएम्प्टिव सेंसरशिप। जो मिल्टन ने ये लिखी थी ये इनका अर्लीस्ट एसे था जो आर्ग्यू करता है प्रेस की फ्रीडम के लिए, और ये प्रीएम्प्टिव सेंसरशिप के अगेंस्ट था। जो उन्होंने जो इंग्लैंड में लॉ पास हुआ था प्रेस पर, वहाँ पर एक लॉ बनाया गया था जिसमें जो कोई भी ऑथर कोई वर्क लिखेगा तो उसको पहले उनकी अथॉरिटी लेनी पड़ती थी किंग की, कि वो उसको पब्लिश करा सकते हैं कि नहीं। जब वहाँ से वो पास करता था उसको, उस लॉ के अकॉर्डिंग, अगर राजा ने मना कर दिया उसको पास करने के लिए तो ऑथर अपनी जो वर्क था उसका पब्लिश नहीं करा सकता था। इसलिए उसके लिए प्रेस की फ्रीडम के लिए उन्होंने मिल्टन ने ये वर्क लिखा था। In 1644, John Milton published the Areopagitica, in which he appealed to Parliament to rescind their licensing order of June 16, 1643। इन्होंने 1643 जो इन्होंने लाइसेंसिंग ऑर्डर जो पारित किया था पार्लियामेंट ने, उसको रेस्काइंड करने के लिए इन्होंने अपील की थी एरोपैजिटिका में अपनी। दिस ऑर्डर वाज डिजाइन टू ब्रिंग पब्लिशिंग अंडर गवर्नमेंट कंट्रोलिंग बाय क्रिएटिंग ए नंबर ऑफ ऑफिशियल सेंसर्स टू हुम ऑथर्स वुड सबमिट दियर वर्क फॉर अप्रूवल प्रेयर टू हैविंग इट पब्लिश्ड। देखिए यहाँ वही चीज़ बताई गई है कि जो ऑथर्स थे उनको सबसे उसको सबमिट करना पड़ता था अप्रूवल के लिए पब्लिश होने से पहले। यदि उन्हें अप्रूवल मिल जाता था तो ही वो पब्लिश करा पाते थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, वैन वॉज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? तो ये इनकी 1667 में हुई थी। पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में एक एपिक पोएम थी बाय द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। 17th सेंचुरी के पोएट से जॉन मिल्टन, इनके द्वारा लिखी गई थी। द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667 कंसिस्टेड ऑफ 10 बुक्स विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। जो पहला वॉल्यूम था इसका फर्स्ट वर्जन था वो 1667 में आया था और 10 बुक्स में आया था। सेकंड एडिशन फॉलोड इन 1674 अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स। जो सेकंड एडिशन था वो 1674 में आया था 12 बुक के साथ विद माइनर रिविजन्स थ्रू आउट एंडेड नॉट ऑन द वर्शिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए 65, कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरोपैजिटिका कंसर्न विद। मिल्टन की जो एरोपैजिटिका थी वो किससे कंसर्न थी? तो ये आपके लिबर्टी ऑफ प्रेस से थी। TGT 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका अगेन से। इन जून 1643 केम फोर्थ एन ऑर्डर टू द लॉर्ड्स एंड कॉमन्स फॉर द रेगुलेटिंग ऑफ द प्रिंटिंग की रेगुलेटिंग के लिए एक रूल्स आया था लॉर्ड्स का। इन नवंबर 1644 मिल्टन एरोपैजिटिका वॉज पब्लिश्ड एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस ऑर्डर। और इनकी जो एरोपैजिटिका थी वो पब्लिश हुई थी ऑर्डर के अगेंस्ट में। इनकी मिल्टन की स्पीच थी टू द इंग्लिश एरियोपेगस द पार्लियामेंट ऑफ द कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66,
In the year 1637, Milton confided to his friend that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical works. तो 1637 में जो मिल्टन होते हैं वो अपने एक फ्रेंड को कन्फाइड मतलब अपनी एक गुप्त बात बताते हैं, सीक्रेट अपना, कि उन्होंने अपना माइंड फिक्स किया है एक राइटिंग करने पर, मतलब कुछ लिखने के लिए, सब मोनूमेंटल पोइटिकल वर्क्स, की वो अपने कुछ पोइटिकल वर्क्स लिखना चाहते हैं। तो ऐसा उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ ये बात शेयर की थी। सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू हुम दिस इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन। बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रेंड थे उसके, उनका नेम इनमें से बताना है कौन से थे वो। तो ये थे इनके हेनरी लॉस को ये बात बताते हैं ये। In the year 1637, John Milton confided to his friend Henry Lewis that he had fixed his mind upon writing some monumental poetical works. और some other facts देखिए, at the time of Milton, Henry Lewis was the most celebrated composer in England. और मिल्टन के टाइम में जो हेनरी लॉस थे वो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड कंपोज़र थे इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखिए, द वुमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन। जो डेलिला होती है वो किस में अपीयर्स होती है, तो ये आपके सैमसन एगोनिस्ट में देखने को मिलती है डेलिला। देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। ए वुमेन कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स इन ए ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा सैमसन एगोनिस्ट बाय जॉन मिल्टन। जो ये डेलिला है ये ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा होता है सैमसन एगोनिस्ट, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा जाता है 1671 में, इसमें देखने को मिलती है। एंड डेलिला वॉज द सैमसन्स ट्रीचर्स फिलिस्टाइन वाइफ। जो डेलिला होती है वो सैमसन की धोखेबाज पत्नी होती है जो फिलिस्टाइन की होती है। शी कजोल्स हर हस्बैंड, वह अपने पति को जो है धोखा देती है वो, और फिर वहाँ से उसको धोखा देकर भाग जाती है। ओके, रियलाइजिंग दैट ही विल नॉट फॉल प्रे टू हर हिपोक्रेसी। जब उसे पता चलता है कि वह अब मतलब कुछ नहीं कर पाई, उसका जो हिपोक्रेसी चापलूसी थी वो उसकी नहीं चल पाती, और तो वहाँ से गुस्से में भाग जाती है, खुद को समझाती है इस विचार से कि वह अपनी कंट्री में ही हीरोइन मानी जाएगी। और अदर कैरेक्टर्स देखिए इसके प्ले किया, मैनोवा, सैमसन और हर्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन। मिल्टन के बारे में रिमार्क कौन देता है। मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट। कि मिल्टन जो थे वो डेविल की पार्टी से बिलोंग करते थे बिना इसे जाने ही। तो ये आपके विलियम ब्लैक थे, ब्लैक ने ये कमेंट किया था। द अबव स्टेटमेंट वॉज द मोस्ट फेमस कोट अबाउट पैराडाइज लॉस्ट बाय विलियम ब्लैक। ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही फेमस कोट है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में विलियम ब्लैक की। और कुछ अदर फैक्ट्स देखिए, दिस रिमार्क इम्प्लाइज दैट मिल्टन अनकॉन्शियसली ग्लोरीफाइड सैटन स्पेशली इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। स्पेशली जो होता है बुक पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में सैटन को बहुत ज़्यादा ही ग्लोरीफाई कर देते हैं, इसलिए वो जो विलियम ब्लैक होते हैं इनके बारे में बोल देते हैं ऐसा। विलियम ब्लैक वॉज ए 19th सेंचुरी राइटर एंड आर्टिस्ट। ये 19th सेंचुरी के राइटर और आर्टिस्ट थे। हु इज़ रिगार्डेड एज ए सेमिनल फिगर ऑफ द रोमांटिक एज। जो रोमांटिक एज के सेमिनल फिगर माने जाते हैं। ही वॉज बोर्न इन लंदन ऑन नवंबर 28, 1757। नवंबर 1757 में पैदा हुए थे लंदन में। नेक्स्ट देखिए 69। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। कितनी एज में ब्लाइंड हुए थे, तो यहाँ पर 44 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 इन 1651। 1651 में ये ब्लाइंड हो गए थे, और 1652 में जाकर टोटली ब्लाइंड हो गए थे। पैराडाइज लॉस्ट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम्स रिटन इन इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट जो है पोएम मानी जाती है पैराडाइज लॉस्ट इनकी। द थीम ऑफ ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज लॉस ऑफ साइट एंड। जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका सोनेट, इसकी थीम जो है वो उनकी जो दृष्टि का खोना था, इनकी आई साइट खो जाती है उसके बारे में है। एंड द पोएट्स फ्रस्ट्रेशन, और जो मिल्टन की जो फ्रस्ट्रेशन होती है इसके बाद वो इसमें शो की गई है। देखिए क्वेश्चन 70। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में कितने बुक्स हैं, तो ये हैं 12। नेक्स्ट देखते हैं आगे। द एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स। 12 बुक्स में मिलती है ये, और इट इज़ कंसिडर्ड एज ए कॉम्प्लेक्स पोएट्री ड्यू टू मैनी एनालॉजीज एंड डिग्रेशंस इनटू एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिथोलॉजी। इसको कॉम्प्लेक्स पोएट्री मानी जाती है बहुत सारे एनालॉजीज और डिग्रेशन की वजह से एंशिएंट हिस्ट्री और मिथोलॉजी में। मिल्टन जो है
इंटेंड करते हैं इन हिज वर्ड्स, अपने शब्दों में, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, भगवान का जो रास्ता होता है व्यक्ति के लिए उसको जस्टिफाई करते हैं। ए कंसेप्ट सेंट्रल टू दिस टेल इज दैट द फेलिक्स कल्पा और फॉर्चुनेट टोल। ओके, कॉन्सेप्ट है इसका सेंट्रल का, कहानी का। 71 हु इज़ द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की हिस्ट्री के राइटर कौन थे? तो ये वर्क जो था आपका जॉन मिल्टन के द्वारा ही लिखा गया था। बी ऑप्शन ही यहाँ पर राइट है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन हैज़ बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन इन 1670 में जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा जाता है ये। इट टेक्स टू मच टाइम इन द मेकिंग, और ये मेकिंग में बहुत सारा टाइम लेते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोज वर्क, और ये माना जाता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्रोज वर्क है इनका, ये माना जाता है। विच रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ ऑफ मिल्टन्स एरुडिशन एंड द स्कोप ऑफ हिज इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट था, उसकी रुचि थी, उसके स्कोप के बारे में मिल्टन की गहराई को रिफ्लेक्ट करता है ये जो इनका वर्क है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन रिमेन्ड इनकम्प्लीट इवन एट द टाइम ऑफ पब्लिकेशन, और जब पब्लिकेशन का टाइम था तो इनका ये वर्क जो था वो इनकम्प्लीट रह गया था। नेक्स्ट देखिए 72 लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, जो लाइफ ऑफ मिल्टन है किसके द्वारा लिखा गया वर्क है? चूज राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, गिवन अल्टरनेटिव में से आपको राइट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये आपका सैमुअल जॉनसन का है, सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया वर्क है लाइफ ऑफ मिल्टन। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन, ये जो सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है लाइफ ऑफ मिल्टन। इन दिस एक्सर्प्ट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1779, और जो ये था ये 1779 में पब्लिश हुआ था। जॉनसन प्रेजेस द जीनियस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन सुपरलेटिव टर्म्स, और जो जॉनसन होते हैं वो प्रशंसा करते हैं इनकी सुपरलेटिव टर्म्स की पैराडाइज लॉस्ट में और उनकी जीनियस की। एंड रीअफर्मिंग हिज अर्लियर जजमेंट दैट मिल्टन वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, और ये फिर से इस पक्का कर देता है कि जो जजमेंट होता है कि मिल्टन जो है ग्रेटेस्ट पोएट थे इंग्लिश में। ओके, some other facts on his blindness, Paradise Lost, Paradise Regained are the poetic works of John Milton and he was a Puritan, वो एक पुरेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड, कौन से साल में मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट था वो पब्लिश हुआ था आपका? तो ये हुआ था 1667 में। जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1667 एंड इट इज़ ए पुराटेनिकल वर्क, एक पुराटेनिकल वर्क होता है ये इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी कुछ फैक्ट्स दिए हैं क्वेश्चन के उसके। इट इज़ एन एपिक पोएम, एक एपिक पोएम है। इट्स सब्जेक्ट हैज़ बीन चूजन फ्रॉम द फंडामेंटल्स ऑफ क्रिश्चियन थियोलॉजी, और इसके जो है जो फंडामेंटल्स है, इसके जो तथ्य हैं वो क्रिश्चियन थियोलॉजी से चूज़ किए गए हैं। इट एक्सप्रेसेस द आइडियल एंड ट्रेडिशंस ऑफ ए पीपल, और ये जो है लोगों की ट्रेडिशन परंपराएं और उनके आदर्श को अभिव्यक्त करता है। द पोएम इज़ इन ब्लैंक वर्स, ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। दैट इज़ नॉन राइमिंग वर्स, जो एक नॉन राइमिंग वर्स है। इट इज़ कंपोज्ड इन आयम्बिक पेंटामीटर, और ये आयम्बिक पेंटामीटर में कंपोज की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करके रखना है आपको। एक क्वेश्चन में ही आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं यहाँ से। 74 इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिदास वॉज रिटन, मिल्टन की जो लिसिदास थी वो कब लिखी गई थी? तो ये आपकी 1637 में लिखी गई थी मिल्टन की लिसिदास जो थी। लिसिदास इज़ ए मोनोडी, एक मोनोडी होती है। इन द फॉर्म ऑफ पास्टोरल एलिजी, पास्टोरल एलिजी की फॉर्म में, रिटन इन 1637 में लिखी गई थी। इन दिस पोएम मिल्टन लैमेंट्स, इस पोएम में जो मिल्टन है विलाप करता है द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, इनका दोस्त होते हैं एडवर्ड किंग, इनकी डेथ पर एक इनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस पर ये विलाप करते हैं इसमें। द एलेजी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर नॉट इट्स फॉर्म, जो एलेजी है ये इसका लेती है इट्स नेम, इसका नेम जो है सब्जेक्ट मैटर से ना कि इसके फॉर्म से। इन लिसिदास मिल्टन गिव्स अस स्पेकुलेशंस ऑन द नेचर ऑफ डेथ। द पोएम लिसिदास डिवाइडेड इनटू 6 सेक्शंस, और जो लिसिदास है ये 6 सेक्शन में डिवाइड की गई पोएम है। प्रोलॉग, 4 मेन पार्ट्स एंड एन एपिलॉग, इसमें प्रोलॉग होता है और एक एपिलॉग होता है जो लास्ट में देते हैं, और बीच में मेन जो पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स इनके बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 द लाइन द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ कैन मेक ए हेवन ऑफ हेल ए हेल ऑफ हेवन ऑकर इन। जो लाइनें हैं वो कहाँ से ली गई है, तो ये भी आपकी पैराडाइज लोस्ट से ली गई लाइनें हैं। देखिए पैराडाइज लोस्ट जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है आपका पैराडाइज लोस्ट। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी पैराडाइज लोस्ट की, इसकी फुल समरी के साथ, और सारी लाइन्स जो हैं इसकी फुल पोएम आपको आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए द अबव लाइन ऑकर्ड इन एन एपिक पोएम पैराडाइज लोस्ट बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन के पैराडाइज लोस्ट में ये लाइनें देखने को मिलती है जो इनकी एपिक पोएम है एक। दिस कोटेशंस डिस्क्राइब्स हेवन एंड हेल एज स्टेट ऑफ द माइंड। और ये जो कोटेशन है वो वर्णन करती है हेवन और हेल का, जो एक माइंड की स्टेट को शो करता है यहाँ। एन इंडिविजुअल्स लाइफ एंड फीलिंग्स आर वॉट। एक व्यक्ति की जो लाइफ और जो उसके अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं, ही मेक्स ऑफ देम, वह उसको खुद बनाता है। ए पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग एक्शंस टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय हिज ओन हैप्पीनेस विद इन हिज माइंड। एक पर्सन जो मतलब एक व्यक्ति होता है वो अपने एक्शन से अपनी खुशियाँ और अपने जो दुख होता है वो खुद ही क्रिएट या डिस्ट्रॉय करता है अपने मतलब माइंड के जरिए। ए पर्सनस लाइफ इज़ लाइक ए गेम ऑफ कार्ड्स। और जो व्यक्ति की लाइफ होती है वो एक कार्ड्स जो कार्ड्स वाला गेम होता है उसकी तरह होती है। सम गेट ए लकी हैंड एंड अदर से हॉरिबल हैंड। कुछ को एक लकी हैंड मिल जाता है और कुछ को हॉरिबल। हाउएवर हालांकि इट इज़ हाउ दे प्ले द हैंड दैट डिटरमाइंस द आउटकम। और हालांकि द दे प्ले द हैंड वो खेलते हैं हाथ से, दैट डिटरमाइंस दैट आउटकम। ए पर्सनस लाइफ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए गेम ऑफ कार्ड्स। इसलिए जो है गेम ऑफ कार्ड्स के रूप में यहाँ पर एक व्यक्ति की लाइफ को शो किया गया है। नेक्स्ट देखिए 76 द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज। जो सैमसन एगोनिस्ट के जो ऑथर थे वो कौन है, तो आपके ये जॉन मिल्टन है सैमसन एगोनिस्ट के ऑथर। देखिए नेक्स्ट इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। जॉन मिल्टन वॉज द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट। और सैमसन एगोनिस्ट के ऑथर जॉन मिल्टन थे। इट इज़ ए क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी। ये क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है आपकी, जिसको क्लोजेट ड्रामा भी बोलते हैं। इट वॉज पब्लिश्ड विथ पैराडाइज रिगेंट इन 1671। और ये पब्लिश हुई थी 1671 में पैराडाइज रिगेंट के साथ ही। सम अदर फेमस कोट्स है इसकी। ए ग्रेन ऑफ मैनहुड, ए लिविंग डेथ, एडिंग फ्यूल टू द फ्लेम एंड काम ऑफ माइंड, ऑल पैशन स्पेंट। ओके नेक्स्ट देखिए 77 ऑफ विच पोएम इज़ द फॉलोइंग लाइन ए पार्ट। कौन सी पोएम का जो लाइनें दी गई है पार्ट है। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। तो ये TGT 2010 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है और जो लाइनें दी गई है वो ग्रे की एलजी से ली गई लाइनें हैं। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट शैल बर्न। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है ये एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और उससे लाइनें ली गई हैं। सम अदर फैक्ट्स देखिए। थॉमस ग्रे प्रोबेबली बिगिन इट अबाउट 1746। और जो थॉमस ग्रे होते हैं वो इसको 1746 में शुरू करते हैं। इट वॉज ओरिजिनली ए समवॉट शॉर्टर पोएम। और जो ये ओरिजिनल होती है वो बहुत ही छोटी पोएम होती है देन द वर्जन ही पब्लिश्ड इन 1751। जो वर्जन इन्होंने 1751 में पब्लिश कराया था उसकी अपेक्षा बहुत छोटी होती है ये। थॉमस ग्रे की जो पोएम्स हैं देखिए। ओड ऑन द स्प्रिंग एक ये है। हिम टू एडवर्सिटी ये भी थॉमस ग्रे की है। द बार्ड एंड ओड ऑन डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन। याद रखने हैं आपको कौन कौन से थॉमस ग्रे के वर्क्स हैं। नेक्स्ट 78 देखिए। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट किस प्रकार का जो इनका वर्क है बताना है। तो ये इनका एक वर्स प्ले है सैमसन एगोनिस्ट। मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज़ ए ब्लैंक वर्स प्ले। और जो मिल्टन का सैमसन एगोनिस्ट है ब्लैंक वर्स प्ले है। द वर्क इज़ हैवली इंडेप्टेड टू ग्रीक ट्रेजेडी बट विद ए बाइब्लिकल हीरो। जो ये स्टोरी है इसकी मतलब जो ये वर्क है वो ग्रीक ट्रेजेडी से लिया गया है, बट इसमें जो हीरो होता है वो बाइब्लिकल होता है, बाइबल से लिया गया। सैमसन्स ब्लाइंडनेस ही हैज़ लेड मैनी टू सी हिम एज ए कैरेक्टर विद whom मिल्टन आइडेंटिफाइड विद स्ट्रांगली। सैमसन एगोनिस्ट वॉज रिटन एज ए चैम्बर प्ले। और सैमसन एगोनिस्ट वो चैम्बर प्ले के रूप में लिखा गया था। इट इज़ ड्राई ट्रिटाइज ऑन द नेचर ऑफ फेट। और ये एक ड्राई ट्रिटाइज है मतलब जो भाग्य का प्रकृति है उस पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79। मिल्टन वॉज, क्या थे मिल्टन? तो ये एक एलिजाबेथन पोएट थे, बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे, या जैकोबिन पोएट, या फिर क्लासिकल पोएट। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ये एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे। जॉन मिल्टन वॉज ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट बिकॉज ही वॉज बोर्न ऑन 9 दिसंबर 1608। ये 1608 में पैदा हुए थे। और एंड इट वॉज बिलीव्ड, और ये माना जाता है कि दैट हिज नोटेबल राइटिंग्स केम आफ्टर 1625, कि इनकी जो राइटिंग है वो 1625 के बाद आई थी। एंड ऑफ एलिजाबेथन एज, जब एलिजाबेथन एज का एंड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी सम अदर फैक्ट्स हैं इस क्वेश्चन के ही। द एलिजाबेथन एज 1558 से 1625 इज़ जनरली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जो एलिजाबेथन एज है वो आपकी 1558 से 1625 तक मानी जाती है, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही महान मानी जाती है। और इसके कुछ मेजर वर्क्स हो रहे हैं। ऑन द मॉर्निंग्स ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी 1629 में आया था। ऑन शेक्सपियर 1632, कॉमस 1634 एंड लेसिदास 1637। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। किसने ये लाइनें बोली थी कि मिल्टन तुम्हें अब जिंदा होना चाहिए था इस वक्त? तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। द ओपनिंग लाइन ऑफ द सोनेट इज़ टेकन फ्रॉम द पोएम। और जो ओपनिंग लाइन है पोएम सोनेट की है ली गई है लंदन 1802 से। वर्ड्सवर्थ बिगिन द पोएट्री, जो वर्ड्सवर्थ होते हैं वो पोएट्री को शुरू करते हैं बाय विशिंग, विश करके दैट मिल्टन वर स्टिल अलाइव, कि मिल्टन अभी भी जिंदा है। ओके। एंड ड्यूरिंग वर्ड्सवर्थ लाइफ टाइम, वर्ड्सवर्थ के लाइफ टाइम के दौरान देयर वॉज ए मोरल डेक्लाइन टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। एक जो नैतिक पतन था वो देश में जगह बना रहा था अपने धीरे धीरे। एंड देयर वॉज स्टेगनेशन अमंग इंग्लिश राइटर्स, और इंग्लिश जो राइटर्स थे उनके बीच में स्टैग्नेशन था यहाँ पे। द फैक्टर्स प्रोपेल्ड वर्ड्सवर्थ टू रिमेंबर मिल्टन, और जो फैक्टर्स हैं ये वर्ड्सवर्थ को याद दिलाते हैं मिल्टन की। नेक्स्ट 81। कंप्लीट द सेंटेंस। मिल्टन्स एपिक, सो मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरल रिगार्डेड एज। जो मिल्टन का पोएटिक स्टाइल है वो किस रूप में जाना जाता है? तो ये ग्रैंड स्टाइल के रूप में जाना जाता है मिल्टन का स्टाइल जो होता है। देखिए, द नेम ऑफ मिल्टन सेज रैले इज बिकम टू मार्क नोट ऑफ ए बायोग्राफी नोट ऑफ ए थीम। ना ही तो इसको एक बायोग्राफी के रूप में मार्क कर सकते हैं आप, ना ही थीम के, बट ऑफ ए स्टाइल, बट इसको एक स्टाइल के रूप में मार्क कर सकते हैं। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आवर पोएट्री, जो पोएट्री में सबसे अलग दिखाई देता है, सबसे अलग है। जॉन मिल्टन इज़ नॉट ओनली इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। जॉन मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट की प्रत्येक लाइन में नहीं होते, बल्कि इन एवरी लाइन ऑफ पोएट्री, बल्कि पोएट्री की हर लाइन में होते हैं वो। दैट ही हैज़ रिटन, जो लिखी है उन्होंने। द सो कॉल्ड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पियर्स, और कहने को जो डॉक्टर पियर्स थे उनके अकॉर्डिंग मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ क्लासिकल प्रोज। जो मिल्टन का जो ग्रैंड स्टाइल है वो क्लासिकल प्रोज के फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उनसे ओरिजिनेट हुआ था। सिंस स्टाइल इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी, और जस्ट वहाँ पर पर्सनैलिटी का ये एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति जो है माना जाता है इसको। वी हैव टू फाइंड द पेक्युलर क्वालिटी ऑफ मिल्टन स्टाइल, और हम पाते हैं मिल्टन के स्टाइल की एक पेक्युलर क्वालिटी, इनके खास गुण उसका, इन हिज पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी में, एंड कैरेक्टर, उसके चरित्र में। इन मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल, मिल्टन के जो पोएटिक स्टाइल है उसमें वी इनएविटेबली फाइंड द इम्प्रिंट ऑफ ए कल्चरल माइंड, ए लॉफ्टी साउल एंड ए आर्टिस्टिक कंसाइंस। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस। कॉमर्स इज, कॉमर्स क्या था? तो ये आपका एक मास्क्यू था जो कॉमर्स था, और 1634 में लिखा गया था ये। कॉमर्स इज ए मास्क्यू इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी रिटन बाय जॉन मिल्टन। चैस्टिटी के ऑनर में, इनकी पवित्रता जो होती है उसमें मास्क्यू लिखा गया था, उसके रूप में, सम्मान में, रिटन बाय जॉन मिल्टन, जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। कॉमर्स वॉज प्रिंटेड एनिमोसली इन 1637। कॉमर्स इनके डेथ के बाद प्रिंट हुई थी 1637 में। इन ए क्वार्टो इश्यूड बाय बुक सेलर हम्फ्रे रॉबिन्सन। हम्फ्रे रॉबिन्सन जो बुक सेलर थे उनके द्वारा ये इशू हुई थी क्वार्टो में। नॉन कॉलिक्वली एज कॉमर्स, इसको कॉमर्स के रूप में जानते हैं। द मास्क एक्चुअल फुल टाइटल इज ए
और इसका जो फुल टाइटल था एक्चुअल में वो था मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कैसल, इसका ये पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83, होम डज मिल्टन अक्यूज इन पैराडाइज लोस्ट। पैराडाइज लोस्ट में मिल्टन किसको अक्यूज करते हैं? द सन्स ऑफ बेलियन फॉलोन विद इंसोलेंस एंड वाइन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। मिल्टन accused the Anglican clergy, the Cavalier poet and the opponents of the Commonwealth in Paradise Lost। मिल्टन सबको पैराडाइज लॉस्ट में कॉमनवेल्थ के जो है ओपोनेंट्स और कॉमनवेल्थ के ओपोनेंट्स कवैलियर पोएट्स और एंग्लिकन क्लर्जी जो थे उनको अक्यूज़ करते हैं पैराडाइज लॉस्ट में। एंड जॉन मिल्टन इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ द न्यू क्लासिकल पीरियड। न्यू क्लासिकल पीरियड के इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कवि है इनको माना जाता है। हिज एपिक पोएट्री सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशन ऑफ हिज टाइम। और जो उसकी एपिक पोएट्री है उसको उसके समय के परंपराओं से अलग शो करती है उसको कि वो सबसे अलग थे। ही प्रोड्यूस्ड पैराडाइज लॉस्ट, और प्रोड्यूस करते हैं पैराडाइज लॉस्ट, कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एपिक इन 1667। और इसको मानते हैं सबसे बड़ा एपिक 1667 में जो लिखा गया था। मिल्टन्स पोएट्री इज़ ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मिल्टन की जो पोएट्री थी एक मिरर थी जिसमें जो राइटर्स होते हैं उनकी कैरेक्टर बहुत ही क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है। हु मेड दिस स्टेटमेंट, किसने स्टेटमेंट दिया था? तो ये स्टेटमेंट आपका पैटिसन ने दिया था। द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट वाज मेड बाय पैटिसन। ओके, पैटिसन ने दिया हुआ ये स्टेटमेंट है। तो फ्रेंड्स यहीं तक थे आपके क्वेश्चंस मिल्टन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिल्टन के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, इनकी पोएट्री से रिलेटेड अलग अलग इनके जो वर्क्स लिखे गए हैं उनके हम अलग से क्वेश्चन आंसर्स लेकर आएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।